हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हिमांशु गोयल और स्वागत है आपका मेरे चैनल में देखो और सीखो जीएसटी एंड इनकम टैक्स में। सो गाइस, जीएसटीआर 3B में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज किया गया है। जो जनवरी 2022 की जीएसटीआर 3B अगर आप फाइल करने जा रहे हैं तो आपको ये वीडियो जरूर देख लेनी चाहिए, क्योंकि जीएसटीआर 3B में बहुत इंपॉर्टेंट चेंज किया गया है जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। सो गाइस, मैं आपको वो चेंज बताने वाला हूँ। सबसे पहले जैसे ही आप जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करेंगे और अपनी जनवरी 2022 की जीएसटीआर 3B पर क्लिक करेंगे तो उसमें जैसे ही आपकी जीएसटीआर 3B ओपन होगी तो वहाँ पर अब आप देखेंगे कि टेबल 5.1 में इंटरेस्ट की लाइबिलिटी ऑटो पॉपुलेट होकर के आ रही है। आप सभी को पता है कि एक रीसेंट एडवाइजरी आई थी इंटरेस्ट लाइबिलिटी के ऊपर कि अगर आप अपनी पास की कोई भी जीएसटीआर 3B लेट फाइल करते हैं तो आपकी जो करंट जीएसटीआर 3B है उसमें आपकी इंटरेस्ट की लाइबिलिटी अब ऑटो पॉपुलेट होकर के आएगी। तो आइए देखते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर देखेंगे कि मैंने जनवरी 2022 की जीएसटीआर 3B को ओपन किया है, उसमें टेबल 5.1 जो इंटरेस्ट एंड लेट फीस फॉर प्रीवियस टैक्स पीरियड की है, उसमें जैसे ही आप क्लिक करेंगे टेबल 5.1 में तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इंटरेस्ट वाले कॉलम में आपको इंटरेस्ट की लाइबिलिटी ऑटो पॉपुलेट होकर के आ रही है। और यहाँ पर नीचे आपको लेट फीस भी दिख रही है, जो लेट फीस आपकी लगी हुई है। तो लेट फीस जो है वो तो आपकी जो भी पास्ट की आप जीएसटीआर 3B लेट फाइल करते हैं तो उसके ऊपर लग करके आती है करंट जीएसटीआर 3B में। ऐसे ही आपकी इंटरेस्ट की लाइबिलिटी अब ऑटो पॉपुलेट होकर के आएगी अगर आप अपनी पास्ट की जीएसटीआर 3B लेट फाइल करते हैं। तो यहाँ पर जो भी आप देख सकते हैं कि इंटरेस्ट की लाइबिलिटी 926 रुपये दिखा रहा है और लेट फीस दिखा रहा है। जो लेट फीस है उसे आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, लेकिन इंटरेस्ट को आप मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि जो इंटरेस्ट की लाइबिलिटी सिस्टम कैलकुलेट करके बता रहा है वो गलत है और आपको कुछ और लाइबिलिटी लगती है तो आप यहाँ पर वो लाइबिलिटी डाल सकते हैं। और अब आप ये भी जान सकते हैं कि जो आपकी इंटरेस्ट की लाइबिलिटी शो हो रही है ये कैसे कैलकुलेट की गई है। उसके लिए आपको यहाँ पर सिस्टम जनरेटेड जीएसटीआर 3B पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ये सिस्टम जनरेटेड जीएसटीआर 3B पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको वो ओपन हो जाएगी सिस्टम जनरेटेड जीएसटीआर 3B। यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 21-22 जनवरी की जीएसटीआर 3B है। और उसके लिए अब यहाँ पर हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टेबल 5.1 है जिसमें आपको इंटरेस्ट दिख रहा है 926 रुपये। तो यहाँ पर आप इंटरेस्ट वाले कॉलम पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ये दिख जाएगा कि आपका ये 926 रुपये ये कैसे निकल करके आया है। तो यहाँ पर सेक्शन 4 में बोला है डिटेल्ड ब्रेकअप ऑफ वैल्यूज़ इन टेबल 5.1 इंटरेस्ट ऑफ फॉर्म जीएसटीआर 3B। Taxpayers may use this data for reconciliation of details auto-populated in section 1 above and detailed breakup of liability provided in their forms GSTR 3B of previous period। तो यहाँ पर जैसे ही आप नीचे आएंगे कॉलम बी में यहाँ पे देखते हैं ब्रेकअप ऑफ टैक्स लाइबिलिटी पेड बाय आईटीसी एंड कैश इन प्रीवियस जीएसटीआर 3B। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो इंटरेस्ट की लाइबिलिटी कैलकुलेट होगी वो कैलकुलेट किस पर होगी, जो भी आपने टैक्स लाइबिलिटी कैश के थ्रू पेमेंट करी है। जो टैक्स लाइबिलिटी आपने क्रेडिट के आईटीसी के थ्रू एडजस्ट कर दी है उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होगा, जो भी आप कैश के थ्रू पे करेंगे उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो ये इंटरेस्ट क्यों कैलकुलेट हुआ है, क्योंकि जो हमारी दिसंबर 2021 की जो जीएसटीआर 3B है उसको जो फाइल करने की डेट है वो आपकी 20 जनवरी 2022 थी, लेकिन वो 29 जनवरी 2022 को फाइल की गई है, यानी कि आफ्टर ड्यू डेट फाइल हुई है। तो यहाँ पर उन्होंने बता दिया है कि टैक्स पेबल जो था वो 2,15,000 था और उसमें आपने जो क्रेडिट के थ्रू एडजस्ट किया है उस लाइबिलिटी को 6300 रुपये की लाइबिलिटी क्रेडिट से एडजस्ट हुई है और बाकी जो हमने कैश में पे करा है 2,08,800 रुपये कैश में पे करा है। तो यहाँ पर उन्होंने परसेंटेज निकाल दी है कि टैक्स लाइबिलिटी का 2.93% आपने क्रेडिट से एडजस्ट किया है और टैक्स पेबल का जो भी है 97% आपने कैश में एडजस्ट किया है। तो उसने जो भी आपकी कैश लाइबिलिटी एडजस्ट करी है आपने कैश के थ्रू उसके ऊपर ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करके बताया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रेकअप ऑफ सिस्टम कंप्यूटेड इंटरेस्ट लाइबिलिटी करंट टैक्स पीरियड। तो यहाँ पर उन्होंने ब्रेकअप बताया कि जो भी इंटरेस्ट लाइबिलिटी है, तो यहाँ पर करंट टैक्स पीरियड का मतलब है अगर इसमें कोई भी आपने इस पीरियड में कोई भी पास्ट की लाइबिलिटी शो करी है तो उसको भी यहाँ पर दिखाने का एक ऑप्शन होता है। तो यहाँ पर जो ये हमारी इंटरेस्ट की लाइबिलिटी आई है 926 रुपये, उसको कैसे कैलकुलेट किया गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2,15,100 रुपये जो हमारी टोटल टैक्स पेबल था उसका 97% हमने कैश में पे करा है, यानी कि 2,08,800। तो इस 2,08,800 पर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया गया है कितने डेज़ का, 9 डेज़ का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया गया है। रेट के लिए गए 18% पर एनम के हिसाब से लिया गया है और कितने से कितने पीरियड का है, जो भी आपका ड्यू डेट थी 20 जनवरी से लेकर के जो भी आपकी फाइलिंग डेट थी तो उतने पीरियड का आपके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया गया है।
सो गाइस, ये जो इंटरेस्ट की लाइबिलिटी है, अगर आपको लगता है कि आपको इसे चेंज करना है तो आप टेबल 5.1 में जाकर के उसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सिस्टम कंप्यूटेड से बिलो लाइबिलिटी रिकॉर्ड करते हैं या बिलो लाइबिलिटी डालते हैं तो वहाँ पर टेबल रेड हो जाएगी। ये टेबल रेड इसलिए की गई है ताकि डिपार्टमेंट को यह पता लग जाए कि आपने लाइबिलिटी कम शो करी है जो भी सिस्टम जनरेटेड है। सो गाइस, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो क्लोज करना चाहूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।